अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में पढ़ा कि सेल जो होता है वो डिफरेंट सीक्वेंस के साथ एक सीरीज से गुजरता है। एक सेल जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, इसके पीछे काफी ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, फिर ये एक साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को, तो दो डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था। एक इंटरफेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं और माइटोटिक फेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर हमने फर्दर इसके कुछ स्टेप्स देखे थे इंटरफेज के अंदर, जो कि इंटरफेज होता है काफी लॉन्ग होता है वो फेज है, 90% तक जो सेल्स होता है वो इंटरफेज में रहता है। उसके बाद हमने इसके कुछ स्टेप्स देखे थे। स्टेप के अंदर आते हैं बेसिकली G1 फेज था, जिसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता है, कुछ एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमने देखा था S फेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। फिर हमने देखा था G2 फेज, जिसके अंदर क्या होता है कि सेल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो माइटोटिक के दौरान जो डिवीजन होती है उस पर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने कुछ G0 फेज, G0 फेज के बारे में पढ़ा था, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ऐसा फेज जिसके अंदर सेल की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, टेम्परेरी तौर पर भी होती हैं और परमानेंट तौर पर भी रुक जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोटिक फेज। जो माइटोटिक फेज है और इंटरफेज, इनमें तो एक डिफरेंस ये होता है कि इंटरफेज के दौरान सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, लेकिन जो माइटोटिक फेज होता है इसमें सेल क्या करता है, डिवीजन कर लेता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। और जो हर जो सेल है, जो नया बनने वाले दो सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उनके पेरेंट्स जितनी ही रहती है। उसके बाद हमने कुछ देखा था कि माइटोसिस होता है, उसके आगे फर्दर स्टेप्स थे, इसके अंदर हमने पढ़ा प्रोफेज होता है, फिर लंबा प्रोसेस होता है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ब्रेक डाउन करता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, एक डार्क सा स्पॉट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। सेंट्रोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं इसके अंदर। क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस करता है और क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये सारा कुछ हमने देखा था प्रोफेज के दौरान। इसके बाद हमने देखा था कि मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज जो था, मेटाफेज के दौरान क्या थी, मेटाफेज प्लेट बनी थी। मेटाफेज प्लेट का मतलब क्या, सेंटर के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं और एक प्लेट बनाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और इसी के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, जो मेटाफेज प्लेट बनी है उसके ऊपर क्रोमोसोम ने अपने आप को तरतीब से अरेंज किया हुआ होता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके क्रोमैटिन्स को सेपरेट आउट कर देते हैं। डिफरेंट जो क्रोमोसोम के क्रोमैटिन्स होते हैं वो उनकी दोनों साइडों के पोल्स पे चले जाते हैं। इस तरह हमने बात की थी कुछ टीलोफेज की। टीलोफेज के अंदर हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो गया है। टीलोफेज के अंदर भी क्या होती है, फर्दर उसमें न्यूक्लियस ने डिवाइड होना, जो भी हमने पढ़ा प्रोफेज का सारा जो रिवर्स है वो टीलोफेज होता है। उसमें भी पढ़ता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है ब्रेक डाउन करती है, इसमें सारी की सारी फॉर्मेशन वगैरह होती है। और उसके बाद जो था क्रोमोसोम दोबारा क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अब हमारी माइटोसिस जो कवर हुई थी, अब हमारा नया टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस क्या होती है। माइटोसिस, ये सिग्निफिकेंस के बाद माइटोसिस का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिफरेंट दूसरा फेज पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारा सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस होती है वो क्यों जरूरी है, तो सिग्निफिकेंस में सिर्फ उसकी अहमियत ही नहीं आती, उसके फायदे ही नहीं आते माइटोसिस के, बल्कि इससे समटाइम क्या होती है, अबनॉर्मैलिटीज भी हो जाती है। तो इसमें देखते हैं क्या फायदा है, क्या नुकसान देते हैं। सबसे पहले इसका फायदा ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम। माइटोसिस के जरिए क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, नंबर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेम, यानी कि जो पेरेंट है वो डिवाइड होता है। जो माइटोसिस में एक पेरेंट इवॉल्व हुआ है, उसने अपने जैसे क्या किया, दो ऑफस्प्रिंग्स बनाए हैं, एक ने दो डिवाइड होकर, एक क्रोमोसोम जब दो में डिवाइड होता है, एक क्रोमोसोम है, सॉरी एक आपके पास सेल है जो क्या करता है, डिवाइड करता है और दो में डिवाइड हो जाता है। एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल्स बनाता है। तो इन दोनों सेल्स के जितनी पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद थी, इन दोनों के अंदर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये इसमें बताया हुआ है कि इसका पहला फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि सेल की रिप्लेसमेंट। ये सेल को तब्दील भी कर लिया जाता है। रिप्लेस का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन अगेन, प्लेसमेंट का मतलब चेंज करना, ठीक है इसको। तो इसमें क्या होता है, सेल को चेंज भी कर लिया जाता है इसमें। मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जाए तो स्किन के सेल्स होते हैं, अक्सर क्या होता है स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, स्किन उतरना शुरू हो जाती है, उसके बदले नई स्किन आना शुरू हो जाती है। तो ये भी माइटोसिस के थ्रू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, जिन्होंने क्या करना होता है, फूड को डाइजेस्ट करना होता है, तो उसके अंदर भी जो सेल्स पाए जाते हैं जो अपना काम छोड़ देते हैं, सेल्स उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनको बदल देते हैं, उनको निकाला। जो जितने भी सेल हो चुके जो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते उनको
निकाल दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, नए सेल्स होते हैं बन जाते हैं। तो ये काम भी किसके जरिए होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। तीसरी इसकी होती है रेड ब्लड सेल। इसका एक फायदा ये भी नहीं होता है कि रेड ब्लड सेल्स होती है उसको उसके बनाने के लिए भी रोल प्ले करती है। उसके अंदर भी जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, और जो नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो क्रोमोसोम माइटोसिस के थ्रू ही बनते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है, जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, री का मतलब होता है अगेन। मतलब इसमें जो खास पार्ट्स होते हैं बॉडी के, अगर वो लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, कट चुके हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको दोबारा से बना लिया जाता है। इसकी बहुत कॉमन से एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो लिजर्ड की टेल है। ये देखिए लिजर्ड की टेल दिखाई हुई है, अगर यहाँ से उसको कट कर लिया जाए तो वो दोबारा से बन जाती है। तो ये इसका फायदा रीजनरेशन का। दूसरा होता है कि स्टारफिश। ये आपको स्टारफिश दिखाई है, स्टारफिश है, अगर इसकी एक जो आर्म है वो कट जाए या उसके दोनों आर्म कट जाए, फिर भी क्या होती है कि नई स्टारफिश होती है वो बना लेती है। समटाइम क्या होता है कि सारी की सारी जो आर्म्स होती है वो कट जाती है, सिर्फ ये दरमियान वाली डिस्क जो होती है वो प्रेजेंट होती है। वो डिस्क जो क्या करती है, सारी की सारी जो आर्म्स हैं उसकी सारी की सारी जो बाजू हैं उनको दोबारा से बना लेती है। तो ये काम होता है रीजनरेशन। और रीजनरेशन होता है किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमने देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या जो होता है रोल प्ले करती है, शोमा में ग्रोथ में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, जो स्पर्म और एग मिलते हैं उनके अंदर डिवीजन होती है। स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है, इंडिविजुअल्स बनाता है। इसमें देखिए एक आपका जाइगोट है, ये बार बार डिवाइड करता है। इसमें क्या होती है, सेल बार बार डिवाइड करके क्या होता है, एक जाइगोट बार बार तकसीम हो जाता है साइकिल के जरिए और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। देखिए एक जाइगोट, एक सेल है जाइगोट, उसने क्या किया, दो सेल बना दिए डिवाइड करके, दो से फिर क्या बनेगा, चार, चार से आठ, आठ से फिर फर्दर क्या उम्मीद है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से फिर वो दुगना तिगना मतलब डिवाइड होकर तकसीम होते गए और इन्होंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। और एम्ब्रियो एक ऐसी स्टेज है जो क्या होती है, एक ना इमेच्योर ऑफस्प्रिंग होता है, नाबालिग जो बच्चा होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो ये सारा कुछ होता है किसके थ्रू, ये सारा माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यू, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन से मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये सारा कुछ भी किस तरह होता है, ये सारा कुछ माइटोसिस के थ्रू होता है। तो इस कंसेप्ट में इस तरह इसको हम देख सकते हैं कि सेल्स होते हैं, जाइगोट है, फिर वो फर्दर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते जा रहे हैं, एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बन गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिफ्थ इसका पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो माइटोसिस है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक जो पैरेंट होता है वो इवॉल्व होता है, सिर्फ एक पालता है, दोनों में से ना मौजूद होता है जो क्या करता है, तकसीम करता है और नए जानदार बनाता है। और सेक्सुअल में क्या होता है, दो सेक्स मौजूद होते हैं, मतलब कि मेल भी मौजूद होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें जो एसेक्सुअल में क्या होता है कि एक जानदार है, देखें ये जानदार है, इसके ऊपर क्या होता है, इसने क्या करना है कि ये उभार की शक्ल में इसके ऊपर एक उभार सा बन जाता है। ये हाइड्रा की एग्जांपल है। ये आपको एक हाइड्रा का प्लांट नजर आ रहा है, हाइड्रा के ऊपर कुछ उभार सा नजर आया और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे निकल रही है, उसकी आम निकल रही है। कुछ देर के बाद क्या होता है, ये आम यहाँ से कट जाती है और इससे एक मुकम्मल दोबारा से क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है वो बन जाता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है वेजिटेटिव ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है वो दो तरह से होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बॉडी के पार्ट्स बनाती है और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो क्या करती है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करती है। ठीक है, नई नस्लें, नए जानदार का बनना वो होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के जरिए। अब वेजिटेटिव ग्रोथ में बेसिकली होती है इंक्लूड कौन से, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए। ठीक है, पौधे का जो जड़ होती है, तना होता है, इसकी लीफ हो गया, ये सारे के सारे पार्ट्स कौन से हैं, ये पार्ट है इसके वेजिटेटिव। ठीक है, जो ग्रोथ में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन उसके बाद जो फ्लावर है जो क्या करता है, इसके अंदर जो फूल है, फूल के अंदर क्या बनता है, फूल है। ठीक है, फूल के पकने से क्या बनेगा, फल बनता है और फल से क्या बनता है, फल से बनता है बीज। वो बीज हम लगा देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। तो फिर इसका जो इससे नया जानदार बन रहा है पौधे का वो होता है इसका फ्लावर पार्ट। तो फ्लावर इसका पार्ट क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव होता है, जिसने क्या करना है, रिप्रोडक्शन करनी है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसने क्या करना है, रिप्रोडक्शन करनी है। और इसके अगर यहाँ पे इसकी कॉमन से एग्जांपल देते हैं, अगर हमने क्या किया, इसके तने को इसके स्टेम है यहाँ से एक काट दिया, उसकी टहनी को तोड़ लिया। हमने एक प्लांट है, रोज का फ्लावर, कोई भी प्लांट ले
ले लिया, उसकी हमने टहनी को काट लिया, उसकी जैसे उसके स्टेम को काट के हमने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया, जमीन के अंदर लगा दिया, उसे पानी दिया, उसको सारे का सारा फ्रूट वगैरह जैसे उसको पानी वगैरह मिला, लाइट मिलती गई। कुछ अर्से के बाद उसने क्या किया, दोबारा से जी वो अपने यहाँ जो गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा बनाना शुरू कर दिया। तो ये इसकी एग्जांपल है वेजिटेटिव ग्रोथ। इसे कहते हैं कि जब वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उससे ग्रोथ हो जाए तो ये वेजिटेटिव होता है। उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है एरर इन द माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर एरर से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन क्या, कोई भी चेंज आ जाना। अब ये ऐसा क्या इसमें होता है कि इसके अंदर चेंज आता है, इसमें जीन्स प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी जीन्स हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं माइटोसिस को। जिस तरह जीन्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन्स ने क्या करनी होती है, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन है उनको कंट्रोल करना है। अगर कोई भी तब्दीली आई, कोई भी चेंज आया तो माइटोसिस क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं एरर। एरर का मतलब होता है माइटोसिस जो होता है इसका डिस्टर्ब हो जाना, खराब हो जाना किसी वजह से। तो यहाँ पर उसने बताया कि ये सारी जो माइटोसिस के अंदर एरर कब आती है, जब म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन तब होती है जीन्स जो होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग वगैरह, काम करने का जो अमल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्या होती है कि जो सेल्स होते हैं ना उससे ट्यूमर बना देते हैं। अब ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है कि सेल्स होते हैं वो तादाद में ना तकसीम होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं अब नॉर्मली, ठीक है, बेरुके बिल्कुल रुके बगैर तकसीम होते रहते, इतना तकसीम होते जब सेल्स होते हैं अब नॉर्मल हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कहते हैं जब सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा तादाद में तकसीम होते रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ट्यूमर्स। अब ये ट्यूमर्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स वो हैं जब ऐसे सेल जो अबनॉर्मल सेल्स हैं, जो ट्यूमर वाले सेल्स है एक जगह पर रहें, वो एडजेसेंट साथ वाले सेल्स को इफेक्ट ना करें, उसको ना नुकसान पहुंचाए, अपने जो भी सेल्स है दूसरे वाले सेल्स तक ना ट्रांसफर करें, एक जगह पर मौजूद रहे, उसे हम कहते हैं बेनाइन। और ये नॉन स्प्रेड होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं, जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, एक जगह पर मौजूद होते हैं। अब दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये होते हैं कि जो सेल्स बन रहे हैं ना अब नॉर्मली बहुत तादाद में जो बन रहे हैं वो साथ वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साथ वाले सेल्स को भी क्या करते हैं, कैंसरस बना देते हैं, तो उसको भी इफेक्ट कोज करते हैं। तो ये अगर डेंजरस होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं, ये क्या होता है कि सेल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, कैंसरस सेल। और इस जो प्रोसेस जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है कैंसरस सेल का स्प्रेड होने का, इसे हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं और इसको मैलिग्नेंसी भी कहा जाता है। दो वर्ड्स है, एक मेटास्टेसिस दूसरा मैलिग्नेंसी। जब कैंसरस सेल्स होते हैं साथ स्प्रेड होना शुरू करते हैं, साथ वाले सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, इसको मैलिग्नेंसी कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने इसकी कुछ सिग्निफिकेंस देखी थी। सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, दूसरे में सेल की रिप्लेसमेंट होती है, खराब नकारा सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तीसरा क्या होता है रीजनरेशन होती है, जो पार्ट लॉस्ट हो चुका होता है उससे नया पार्ट बन जाता है। फिर हमने बात की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि एक सेल किस तरह से डिवाइड होकर एक मुकम्मल जानदार बनाती है, माइटोसिस के थ्रू होता है। फिर हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें एक जो पेरेंट होता है वो अपने जैसा दूसरा जानदार बनाता है। फिर हमने बात की कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ की, जिसके अंदर वेजिटेटिव हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मतलब कि इसकी जड़ होगी, तना हो गया और पत्ते हो गए, इससे एक नया जानदार बनता है, नया पौधा बनता है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। और ये भी सारा कुछ माइटोसिस ही कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने कुछ देखा कि माइटोसिस सिर्फ अहमियत ही नहीं है, सारे अहम काम ही नहीं करती, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, मतलब कुछ नुकसान भी हैं। सारे फायदे सिग्निफिकेंस में नहीं आते, कुछ नुकसान भी आते हैं। तो नुकसान में सबसे पहले ये होता है कैंसर कोज करती है, अब नॉर्मल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, ट्यूमर्स बनते हैं और इनके अंदर जीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस है। और जो दो तरह के होते हैं, बिनाइन जो एक ही जगह पे रहते हैं और दूसरा मैलिग्नेंट जो सेपरेट होते रहते हैं, साथ वाले सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटास्टेसिस और मैलिग्नेंसी कहते हैं। थैंक यू सो मच।